मूवी की शुरुआत में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जो कि अभी अभी कनाडा में शिफ्ट हुए थे। फाइनेंशियली वीक होने के कारण इन्हें शहर से काफी दूर रहना पड़ता है। अब यहाँ पर हम इनके बेटे को देखते हैं जिसका नाम एलेक्स होता है। शहर से दूर रहने के कारण यहाँ एलेक्स का कोई दोस्त नहीं होता, इसलिए वो अपना ज्यादातर टाइम अपने कंप्यूटर पर ही गुजारता है। एलेक्स हमेशा से ही उन इंसानों की तरह बनना चाहता था जिन्होंने पूरी दुनिया बदल दी थी। वो इंटरनेट में पैसे कमाने के नए नए तरीके भी सीखता रहता है और एक दिन वो कुछ पैसे भी कमा लेता है। धीरे धीरे टाइम बीतता है और एलेक्स अब बड़ा हो जाता है। एक शाम जब वो अपने घर आता है तो अपनी मॉम को रोता हुआ देखता है। पूछने पर उसकी मॉम उसे बताती है कि मुझे बैंक से निकाल दिया गया है और अब घर का खर्च और रेंट कैसे पे होगा ये समझ नहीं आ रहा। जिस पर एलेक्स अपने कमरे में जाकर ढेर सारा पैसा अपनी मॉम को दे देता है। इतने सारे पैसे एक साथ देखकर उसकी मॉम घबरा जाती है। वो एलेक्स से पूछती है कि ये पैसे उसके पास कहाँ से आए, जिस पर एलेक्स उनसे कहता है कि मॉम ये पैसे मैंने अपनी फीस के लिए सेव किए थे, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं दोबारा से पैसे जमा कर लूंगा। यह सुनकर उसकी मॉम रिलैक्स हो जाती है। अब एलेक्स अपने कमरे में बहुत उदास बैठा हुआ होता है। उसने बड़ी ही मुश्किल से वो पैसे सेव किए थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो अब आखिर फीस के लिए पैसे कब और कहां से लाएगा। अब इसके बाद एलेक्स अपने कंप्यूटर में डार्क वेब सर्च करता है और अपना अकाउंट क्रिएट करता है। डार्क वेब वो जगह होती है जहां बिना किसी की नजर में आए लोग ऑनलाइन गलत काम करते हैं। अब जैसे ही वो एक ग्रुप में खुद को ऐड करने वाला होता है उसे अपना काम दिखाने को कहा जाता है। इसके बाद एलेक्स अपने कॉलेज के एक बहुत ही अय्याश लड़के का क्रेडिट कार्ड चुरा लेता है और कार्ड की डिटेल्स को डार्क वेब में डाल देता है, जिससे उसका रैंक थोड़ा ऊपर आ जाता है। यानी अब एलेक्स डार्क वेब की कई चीजों को एक्सेस कर सकता था। अब इसके बाद वो हैकर से कहता है कि वो ढेर सारे पैसे कमाना चाहता है, जिस पर वो हैकर उसे 2 लैपटॉप कुरियर करता है और उसे बेचकर प्रॉफिट का हाफ करने को कहता है। एलेक्स बिल्कुल वैसा ही करता है और लैपटॉप को बेचकर प्रॉफिट को हाफ हाफ शेयर कर लेता है। अब इसके बाद वो हैकर एलेक्स को हर बार महंगी महंगी चीजें भेजता रहता है और दोनों प्रॉफिट आपस में शेयर कर लिया करते थे। अब चूंकि एलेक्स शहर से काफी दूर रहता था, इसलिए उसे महंगी चीजों के लिए कस्टमर मिलने में काफी परेशानी हो रही थी, इसलिए वो अब शहर जाने का डिसाइड करता है। वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करने शहर जा रहा है। शहर जाने पर उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो एलेक्स का दोस्त बन जाता है। वो एलेक्स से उसकी सारी महंगी चीजों को बड़ी ही आसानी से बेचने की बात करता है, लेकिन बदले में प्रॉफिट का 30% डिमांड करता है, जिस पर एलेक्स इसके लिए तैयार हो जाता है। अब इसके बाद दोनों मिलकर काफी समय तक काम करते हैं, लेकिन एलेक्स इन छोटे मोटे कामों से बोर हो जाता है। वो दरअसल कुछ बड़ा करना चाहता था। वो अपने दोस्त से कहता है कि अगर उसे करप्ट बैंक एम्प्लॉइज के क्रेडिट कार्ड मिल जाते तो वो लोग बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, जिस पर दोनों अपने लोगों के साथ मिलकर उन सभी करप्ट बैंक एम्प्लॉइज के कार्ड डिटेल्स को चुरा लेते हैं और बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। लेकिन एक दिन दोनों को पुलिस पकड़ लेती है, पर वो पुलिस ऑफिसर्स को बहुत कॉस्टली वॉचेस देखकर छूट जाते हैं। अब इसके बाद एलेक्स उस बैंक से बदला लेने की सोचता है जहां से उसकी बॉम्ब को निकाल दिया गया था। वो कस्टमर बन के बैंक में जाता है और किसी बहाने से एक डिवाइस को बैंक के सिस्टम में प्लग कर देता है, लेकिन उसे ऐसा करता बैंक का मैनेजर देख लेता है। वो एलेक्स से पूछता है कि ये डिवाइस क्या है और तुम इसे बैंक के सिस्टम में क्यों लगा रहे थे, जिस पर एलेक्स स्टार्टिंग में उसे कुछ नहीं बताता, लेकिन पुलिस की धमकी देने पर वो उसे अलग ही कहानी बताता है। वो कहता है कि इस डिवाइस में बस एक वायरस है, मैं यहाँ चोरी करने नहीं आया था, आप पुलिस को मत बुलाइए और मैं उसके बदले आपके पूरे सिस्टम में एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाल दूंगा जिसे कोई भी आपके सिस्टम को हैक नहीं कर पाएगा। अब एलेक्स की ये सब बातें सुनकर मैनेजर उसको वहां से जाने को कहता है। अब जैसे ही एलेक्स घर जाता है, डार्क वेब में उसके पास मैसेजेस की बाढ़ सी आ जाती है। दरअसल किसी ने अफवाह फैला दी थी कि एलेक्स ने पूरे बैंक को हैक करने की कोशिश की है। अब इसके बाद एलेक्स को डार्क वेब से लाइक्स मिलना शुरू होते हैं, लेकिन एलेक्स के लिए सबसे बड़ी बात तब होती है जब डार्क वेब का सबसे फेमस आदमी उसके काम को पसंद करता है, उसे लाइक करता है। ये देखकर एलेक्स काफी खुश हो जाता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। अगली सुबह एलेक्स को कीरा नाम की एक लड़की का मैसेज आता है जो इससे मिलना चाहती थी। एलेक्स उससे मिलता है और साथ में काम करने को कहता है, जिस पर कीरा इसके लिए तैयार हो जाती है। अब तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। कीरा के पास डुप्लीकेट क्रेडिट कार्ड बनाने वाली मशीन होती है, जिसे वो लोग बहुत सारे नकली क्रेडिट कार्ड बनाते हैं और ढेर सारा पैसा कमा लेते हैं। अब तीनों महंगी महंगी चीजें क्लाइंट्स को बेचना शुरू कर देते हैं, जिस पर एलेक्स और उसके फ्रेंड को कीरा पर शक होने लगता है, क्योंकि सारे क्लाइंट्स कीरा के ही थे। वो लोग कीरा से पूछते हैं कि आखिर उसके पास इतने सारे क्लाइंट्स कहां से आए, जिस पर वो कहती है ये सारे क्लाइंट्स उसको उसके अंकल देते हैं। वक्त के साथ ये लोग ढेर सारा पैसा कमा लेते हैं। एलेक्स का फ्रेंड एलेक्स से कहता है कि अगर सारे क्लाइंट्स उसके अंकल के पास ही है तो भला कीरा को हमारी क्या जरूरत, लेकिन एलेक्स उसकी बातों को इग्नोर कर देता है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब इसके बाद तीनों वहां से हांगकांग शिफ्ट हो जाते हैं। वहां जाकर वो लोग एक होटल में रहने लगते हैं। एक दिन एलेक्स का दोस्त उसके पास आता है और उसे बताता है कि मैंने एक क्रेडिट कार्ड को यूज करके ढेर सारे पैसे कमाए हैं। ये दरअसल एक स्पेशल कार्ड होता है जो इन्हें कनाडा में मिला था। इस कार्ड को फर्स्ट टाइम यूज करके ढेर सारे पैसे तो निकाले जा सकते थे, लेकिन दूसरी बार उसे यूज करने पर कार्ड के ओनर को उनकी लोकेशन भी पता चल सकती थी। अब उस कार्ड के यूज करने पर एलेक्स उस पर काफी गुस्सा हो जाता है और उसे गुस्से में वापस कनाडा चले जाने को कहता है। उसका दोस्त वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम कीरा को देखते हैं जो कि भेष बदल कर नकली कार्ड की मदद से $2.5 मिलियन
की चोरी करती है और हर एटीएम के पास डार्क वेब का कार्ड छोड़ देती है। अब ये खबर हांगकांग के हर एक न्यूज चैनल में आग की तरह फैल जाती है। इधर डार्क वेब का हेड उस चोर का पता लगाने की जिम्मेदारी लेता है। अगले सीन में हम कीरा और एलेक्स को एक साथ देखते हैं। कीरा एलेक्स से कहती है कि मैं अब ये काम और नहीं करना चाहती, मैं अब सुकून की जिंदगी जीना चाहती हूँ। अगले ही पल एलेक्स को वापस उसी हैकर का मैसेज आता है जो उसे कार्ड से चोरी के लिए कांग्रेचुलेट करता है। एलेक्स उसे कहता है कि वो उसे मिलना चाहता है क्योंकि उसके पास एक ऐसा आइडिया है जिससे वो लोग अरबों रुपए कमा सकते हैं, जिस पर वो हैकर उसे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। अब अगले सीन में हम एलेक्स और कीरा को उस हैकर के सामने देखते हैं। उस हैकर का चेहरा बड़ा ही अजीब था। वो व्हील चेयर में बैठा हुआ होता है। हैकर उससे कहता है कि अगर तुम्हारे आइडिया में कोई दम ना हुआ तो मैं ना सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे पूरे दोस्तों को मार दूंगा। जिस पर एलेक्स उसे अपना $1 बिलियन वाला आइडिया बताकर वहां से जाने लगता है। जैसे ही वो लोग कार में बैठते हैं, एलेक्स को उसके दोस्त का कॉल आता है। वो उसे सॉरी कहता है और बताता है कि वो कनाडा से वापस हांगकांग आ चुका है। तभी डोरबेल बजती है और दरवाजा खोलने पर वहां 2 लोगों को रूम के अंदर घुसते हुए दिखाया जाता है। ये लोग दरअसल वही लोग होते हैं जिसका क्रेडिट कार्ड एलेक्स के दोस्त ने यूज किया था और जिस पर उनकी बहस भी हो गई थी। अब कुछ देर बाद एलेक्स और कीरा अपने रूम पहुंच जाते हैं। वहां जाने पर उनका दोस्त उन्हें मरा हुआ मिलता है। एलेक्स पुलिस को कॉल करना चाहता है लेकिन कीरा उसे ऐसा करने से रोक देती है। वो कहती है कि ऐसा करने से उनकी चोरी पकड़ी जाएगी। अब इसके बाद दोनों वहां से चले जाते हैं। अगले दिन एलेक्स को उस हैकर का कॉल आता है। वो उससे उसके आइडिया पर काम करने को कहता है। नेक्स्ट सीन में हम एलेक्स को कुछ लोगों के साथ कमरे में देखते हैं। दूसरी तरफ हमें फेडरल रिजर्व के चेयरमैन को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस जा रहा होता है और तभी कुछ लोग उसको गोली मार देते हैं। अब ये खबर एलेक्स और उसकी टीम आग की तरह फैला देती है। न्यूज चैनल में भी चेयरमैन की मौत की खबर फैल चुकी होती है जिसकी वजह से शेयर मार्केट में अचानक से गिरावट आ जाती है और वो हैकर सभी महंगे शेयर्स को कौड़ियों के भाव में खरीद लेता है, जिससे प्लान के मुताबिक सच में उसे अरबों रुपए का फायदा हो जाता है। इधर हैकर एलेक्स को उसका हिस्सा उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। अब अगले सीन में हम चेयरमैन को देखते हैं जो कि शहर के बाहर शिकार करने आया होता है। उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि किसी ने आपकी मौत की झूठी खबर हर जगह फैला दी है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जिस सेक्रेटरी को गोली मारी गई थी वो दरअसल एक बहरूपिया था और ये सारा प्लान एलेक्स का ही होता है। अब जब एलेक्स और कीरा वहां से जा रहे होते हैं तब कुछ लोग उन्हें बेहोश करके किडनैप कर लेते हैं। उन्हें एक कमरे में बांध कर रखा जाता है और तभी किसी का फोन आने पर वो लोग एलेक्स को छोड़ देते हैं। वापस आकर एलेक्स देखता है तो उसका लैपटॉप टूटा हुआ था और पर्स से सारे कार्ड्स भी गायब थे। वो कीरा को कांटेक्ट करने की काफी कोशिश भी करता है लेकिन उसका फोन नहीं लगता। काफी देर तक कीरा को ढूंढने के बाद वो एक कैफे में जाकर डार्क वेब सर्च करता है लेकिन अब डार्क वेब बंद हो चुका था। गवर्नमेंट ने उसे बैन कर दिया था। अब इसके बाद वो एक न्यूज देखता है जिसमें उस हैकर के पकड़े जाने की खबर होती है और उसकी एक साथी कीरा की भागने के दौरान मरने की भी खबर होती है। अब चूंकि एलेक्स ने डार्क वेब को खोलने की कोशिश की थी इसलिए पुलिस वहां आ जाती है और उसको अरेस्ट कर लेती है। एलेक्स को पूरे 2 साल तक जेल में रखा जाता है और जब वो जेल से बाहर आता है तो उसे अपने सामने कीरा दिखती है। वो उसे जिंदा देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है। कीरा उसे बताती है कि जिस अंकल की बात मैं उस दिन तुमसे कर रही थी वो दरअसल वही मैनेजर था जिसने एक बार तुम्हें डिवाइस लगाते हुए पकड़ लिया था। मैं दरअसल जेल में सजा काट रही थी और तभी वो मैनेजर मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि गवर्नमेंट एक हैकर को पकड़ना चाहती है और अगर तुम हमारी हेल्प करोगी तो हम तुम्हारे सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को क्लियर करवा देंगे। जिस पर मैं इसके लिए तैयार हो गई और उसी मैनेजर ने मुझे तुम्हारी डिटेल्स भी दी थी ताकि मैं तुम्हें भी अपने इस प्लान में शामिल कर लूं। एलेक्स उसे कहता है कि तुमने मुझसे ये पहले क्यों नहीं कहा, जिस पर कीरा कहती है कि मैंने कई बार तुम्हें बताने की कोशिश भी की पर तुमने कभी सुनना ही नहीं चाहा। अब इसके बाद कीरा एलेक्स को उसका पासपोर्ट लौटा देती है और अपने साथ चलने को कहती है। एलेक्स उसके साथ गाड़ी में बैठ जाता है और दोनों खुशी खुशी वहां से अपनी नई जिंदगी के लिए निकल जाते हैं और इस तरह इस मूवी का एंड हो जाता है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।